हैं। देखो गाइस, पहले मैंने आपको एक पूरा रोड मैप बताता हूँ, अब ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ, किसी भी चीज का एक रोड मैप। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ओके, मजा आएगा सुन के। रोड मैप फॉर ट्रेडिंग, मजा आएगा सुन के। ठीक है, रोड मैप फॉर एग्जीक्यूट ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ पूरा A to Z। तो उसके कई सारे पूरे के पूरे मेथड्स होते हैं, तो हम किस तरीके से ज़ीरो से शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता, ए नहीं आता, जो थोड़े पुराने हैं जिनको बी आता है, जो सी हैं उनको तो सबसे ज़्यादा समझना चाहिए, मतलब जो तीसरे लेवल पे हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग या एग्जीक्यूशन यानी कि ऐसे ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले आपके सामने आता है नंबर 1। ठीक है, लेकिन ये नंबर 1 लिखा तो नहीं है यहाँ, नंबर 1 लिखना पड़ेगा मुझे। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 होता है हमारे पास सेशन। ठीक है, सेशन, सेशन कई तरीके के होते हैं, लेकिन सेशन डिपेंड करते हैं पर्सनल अवेबिलिटी के ऊपर। मैं इसको बिल्कुल डीप में लेके जा रहा हूँ, और एक एक चीज मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगा। स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके लिए माफ कर देना। पर्सनल अवेबिलिटी का मतलब कि मैं किस समय फ्री हूँ, मैं उसी समय काम करूँगा। ठीक है, मैं अपने मेन इनकम सोर्स को छोड़ के इसको मेन नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये मेरे लिए नई चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं समय मेरे पास तब कब होगा, और इसमें बेसिकली समय चाहिए होता है, अच्छा खासा समय चाहिए, तो उस वक्त मैं उस सेशन का इस्तेमाल करूँगा। और ये डिपेंड करता है कई सारे सेशन के ऊपर। ठीक है, और कई तरीके के लोगों को इसमें, ठीक है, दिक्कत होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास हाई वोलेटिलिटी, यानी कि हाई वोलेटाइल सेशन। हाई वोलेटाइल सेशन यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हो कि बहुत कम समय में मार्केट में मूव्स देखना चाहते हैं, मतलब मुझे बहुत कम समय में मार्केट में मूव्स चाहिए, मुझे वो चीज़ करनी है, यानी कि मैं ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकता, इसलिए मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकता हूँ फॉर मेकिंग लॉन्ग मूव्स। तो वो हाई वोलेटाइल के लिए होता है, इसके लिए जनरली न्यूयॉर्क सेशन सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बीवी शनाया देखती है कि उनके घर का एक नौकर उनकी डस्ट सबसे बेस्ट रहता है, और उसके बाद आता है आपके पास लो वॉलेटिलिटी वाले, यानी कि लो वोलेटाइल। लो वोलेटाइल वो सेशंस होते हैं जो ज़्यादातर मॉर्निंग में होते हैं, मॉर्निंग मतलब मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये बेसिकली होता है। जो मॉर्निंग के जितने भी सेशन होते हैं वो लो वोलेटाइल होते हैं, या सिडनी और टोक्यो जैसे। उसके बाद आते हैं आपके सामने स्टैंडर्ड वोलेटाइल। अब ये स्टैंडर्ड वोलेटाइल क्या होता है, स्टैंडर्ड वोलेटाइल होता है जिसमें लॉन्ग टर्म की बात की जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात मतलब जैसे मैं स्विंग के बारे में बात करूँ, यू नो एवरीथिंग, आप अच्छी तरीके से स्विंग के बारे में जानते हो। अब यहाँ पर शुरू होती है स्विंग, स्विंग एनालिसिस। अगले दिन, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, मेनली एक महीने बाद, तो वो इसके अंदर आती है। अब स्टैंडर्ड वॉलेटाइल में क्या होता है कि लोग पेशेंस अपना करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी अवेबिलिटी के हिसाब से कि मैं हर दिन 1 घंटा नहीं बैठ सकता, लेकिन हर दिन मैं 5-10 मिनट ज़रूर बैठ सकता हूँ, ताकि मैं लंबे लंबे टाइम फ्रेम्स को ईजिली एनालाइज कर सकूँ। अच्छा बताओ, अगर मैं सुबह आपके सामने, मतलब हर हर दिन मैं जब एनालिसिस करता हूँ रात के टाइम आके, तो मुझे कितना समय लगता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को आपको समझाने में। अगर मैं खुद के लिए सॉल्व करूँ तो मैं उससे भी जल्दी कर सकता हूँ, आप उस टाइम को आधा कर दो, तो मुझे कितना टाइम लगता है,
जब मैं आपको समझाता हूँ, एवरेज पिछले 300 दिनों से कर रहा हूँ, तो एवरेज कितना टाइम लगता है? आज 330 दिन है, 5 से 10 मिनट। तो मैं पूरे दिन में 5 से 10 मिनट दूंगा किसी एक चार्ट को। अगर मैं 3 चार्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट हो गए, तो 10 से 15 मिनट में आराम से निकाल सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड वोलेटाइल मार्केट, एंड ये स्विंग एनालिसिस में यूज होता है। स्टैंडर्ड वोलेटाइल का मतलब होता है कि हर चीज स्टैंडर्ड में यूज की जाती है। अकाउंट स्टैंडर्ड होता है, ब्रोकर स्टैंडर्ड होता है, मार्केट स्टैंडर्ड होती है, मार्केट टाइप स्टैंडर्ड होती है, हर एक चीज स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। ठीक है, तो स्विंग एनालिसिस इसके अंदर बेसिकली आपका सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आप टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन सेशन। ठीक है, वो एक अलग चीज है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में न्यूज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर हमें जो न्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट होते हैं सेशन आइडेंटिफाई करने के बाद, जब मुझे सेशन पता लग गया कि मुझे अपनी पर्सनल अवेलेबिलिटी पता लगे कि मैं कब अवेलेबल हो सकता हूँ खुद के लिए, अपने वर्क के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास समय बहुत कम है। अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ मेरे पास और भी समय बहुत कम। अगर मैं एक जॉब करता हूँ तो मेरे पास और भी समय बहुत कम। लेकिन अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरे पास थोड़ा समय है। तो बेसिकली मेरे पास क्या है कि मुझे जब समय नहीं मिल रहा तो मैं स्टैंडर्ड वॉलेटाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड वॉलेटाइल में मेरे पास 5-5, 10-10 मिनट में कॉलेज के, ठीक है, उस वक्त भी मैं 5-10 मिनट निकाल सकता हूँ। स्कूल में हूँ तो स्कूल में तो नहीं कर सकते क्योंकि 18+ होना चाहिए उसके लिए, तो मैं कॉलेज वाली ही बात कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली टाइम चाहिए। तो 5-10 मिनट देखने में कुछ नहीं जाता। वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई। जब चार्ट का हुलिया आइडेंटिफाई करना आ जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में किस समय हम बैठ रहे हैं, मार्केट हर समय एक जैसी रहती है। ओके, सो ये आपके सारे के सारे आपके वोलेटाइल वाले हो गए। और हाई वोलेटाइल, इसमें ज़्यादातर मैं फोकस स्टैंडर्ड वोलेटाइल पे ही दूंगा गाइस, हाई वोलेटाइल पे नहीं दूंगा, क्योंकि हाई वोलेटाइल पे मार्केट में सिर्फ गैम्बलिंग इस्तेमाल की जाती है, और मैं गैम्बलिंग नहीं करवाना ना मैं सिखाना चाहता। ये जनरली 1 मिनट या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल की जाती है, ये भी करीब 5 मिनट पे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन स्टैंडर्ड वोलेटाइल में हमेशा 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम फ्रेम या 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो आप चैलेंज फेस कर रहे हो वो मैं आपको स्टैंडर्ड वोलेटाइल यानी कि स्विंग एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। इसमें आपको जो मैंने रूल्स बताया उसके बेसिस पे आप कर रहे हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, पूरे दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे नहीं है। सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। जब हमें ये पता लग गया कि हमारे पास सेशन कौन सा है, अब हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट, और हम इस्तेमाल करते हैं एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एमएमसी। अब पूरा तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, जो सामने आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई भी कुछ भी आ जाए, चाहे आपका कोई भी सीसीपी आ जाए, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न दिख रहा है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मार्केट बेंडिंग में है तो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा। और अगर मार्केट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है तो इसमें अपग्रेडेड एसएमसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन से इस्तेमाल किया जा सकता है तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा टीएलसी के जरिए। आपको लगता है कि मार्केट में कैंडल की विक मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है रेदर देन उट्स बॉडी, तो मैं WLC विक लाइन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। एंड इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि मुझे मार्केट में कुछ चीज़ें पिछले जैसी दिखाई दे रही हैं तो आगे भी ऐसी बन सकती है, तो मैं रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा या फिर रिपीटेशन ऑफ कैंडल का इस्तेमाल करूंगा। साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ मार्केट में सेम मूव्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका, जिसे हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस, सप्लाई डिमांड कह सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस यानी कि मेजर वे, यानी कि हर तरीके से सप्लाई डिमांड को मेजर करने का तरीका। अगर मुझे लगता है कि वहाँ पर BR सप्लाई डिमांड यूज़ हो रही है तो मैं BR यूज़ करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे QFL वाली यूज़ हो रही है तो मैं QFL यूज़ करूँगा।
अगर मुझे लगता है वहाँ लिक्विडिटी सप्लाई डिमांड यूज़ हो रही है तो लिक्विडिटी वाली करूँगा, और अगर मुझे लगता है नॉर्मल यूज़ हो रही है तो मैं नॉर्मल करूँगा। ओके, बाकी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट WLC के अंदर है, आपके CCPs हैं, रेड ट्रैप है, आफ्टर इफेक्ट है, गैपिज में, ये सारी चीज़ें नीडल वॉल्यूम, जो इंपॉर्टेंट होगा वो करना पड़ेगा, जो हमारे सामने आएगा हम उसको करेंगे। हम हर एक चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंडीशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वे भी जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी हमें इसके अंदर यूज़ करने पड़ेंगे। अब ये कैसे आएगा? अब ये रसना का कोई पाउच तो है नहीं कि फाड़ा ग्लास में डाला पी लिया और सारे याद हो गए। टाइम तो देना पड़ेगा ना। अब पहला तो समझ में आ जाएगा, पहली चीज आपको एक दिन में समझ में आ जाएगी, एक दिन में, बस एक दिन में। ये समझने में तुम्हें 365 दिन लग जाएंगे एक्यूरेटली, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड की बात कर रहे हैं। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट हमारा, सॉरी थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? जब कॉन्सेप्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, ट्रेड लगाना। ठीक है, एग्जीक्यूशन। तो हमारी वाली बस आ गई क्या? कौन सी मनपसंद बस चाहिए? रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। के लिए हमें कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। ट्रेड लगाना, ठीक है, एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के लिए हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल वेरिफिकेशन से भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, अब यहां पर इस्तेमाल किया जाता है FTC। FTC मीन्स द फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। जिसके अंदर आता है आपके सामने कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमारी अपनी कैपिटल के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है, किस टाइम फ्रेम पे मुझे अपनी कैपिटल को यूज़ करना है, कितना लॉट लगाना है, कितना डिपॉजिट करना है ब्रोकर में, एंड देन सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हमें ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन एफर्ट। और उसके बाद फिर इसमें सबसे लास्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में देखो, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 99% जो हमारे पास जो टाइम है वो बीतता है एनालिसिस में, यानी कि सेकंड पार्ट में। 1% में से 0.5% जो टाइम है वो बीतता है हमारे पास सेशन आइडेंटिफाई करने में, कि क्या कौन सा सेशन चल रहा है, क्या ये करना चाहिए नहीं करना, क्योंकि मैं अपने टाइम के हिसाब से करूँ तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम देखना पड़ता है। और बाकी का 0.5% जो है वो एग्जीक्यूट करने में लगता है। बहुत कम समय है, ये कुछ भी नहीं है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है लॉट कौन सा लेना है। एंड लास्ट 4 स्टेप होता है रिपीट। समझ आया सभी को? अब इसमें जो एनालिसिस यानी कि 99% पार्ट को शुरू कैसे करेंगे, अब मैं वो शुरू करता हूँ। 99% पार्ट को हम लोग अब न्यू स्टेप्स में क्रिएट करेंगे। अब मार्केट को किस नज़रिए से देखना, आफ्टर सेशन आइडेंटिफिकेशन मुझे सेशन पता लग गया तो मैं किस तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, उसको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे गाइस स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है,
स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेवल्स फाइंड आउट करना। सबसे पहले आता है लेवल्स, जैसे कि आपके सामने होते हैं कोई भी मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग देखते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। लेवल के बाद हम लोग देखते हैं ट्रेंड। ट्रेंड देखा जाता है कि करंट ट्रेंड बियरिश है, ठीक है, बियरिश है या फिर बुलिश है, बियरिश है या फिर बुलिश। उसके बाद जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है तब हम लोग देखते हैं ट्रेंड के रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर और रिपीटेशन ऑफ कैंडल को, कौन सा स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है ट्रेंड में, ठीक है। उसके अंदर कौन सा एरिया सुपीरियर है, कौन सा एरिया इंफीरियर है, एंड एट द लास्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, और लास्ट उसके बाद आता है हमारे सामने रीटेस्ट। रीटेस्ट पे होती है एंट्री एंड देन बूम, बूम एंड देन सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस वर्क्स। अब मैं इसके अंदर डिटेल में तो नहीं जाऊंगा यार, कैसे लेवल फाइंड आउट करते हैं, कैसे ट्रेंड, ये तो तुम्हें 300 दिनों से बता रहा हूँ। 330 दिन हो गए, मैंने दोबारा से डेज डाल दिए हैं इसके अंदर। 330 दिन से मैं आपको एक एक लेवल यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ। सो ये हिस्सा थोड़ा फेमिलियर मुझे लग रहा है आपके साथ, बाकी का ये सारा पोर्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आया सभी को? ओके। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। मेरा हिस्सा सिर्फ सेकंड पॉइंट तक रहा है, मैंने थर्ड एग्जीक्यूशन यानी कि ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक नहीं किया। कभी कभी बेयरली कभी कर लिया, जैसे मैं करता रहता हूँ, लेकिन मेरा जो एरिया वो एनालिसिस तक ही फिट बैठता है, मेरा काम चल जाता है उससे। ओके या ओके गाइस, यो दिस इज हाउ एक ट्रेंड, फिर हमने यहाँ पर किस तरीके से उसका नेगेटिव पॉजिटिव रिपीटेशन ऑफ कैंडल वगैरह देखा, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया वही चीज़ मैं आपको समझाया, वही देखो यहाँ करके दिखाया हुआ है, सेम पहले भी करा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट हमारी रिएक्ट करती है एंड देन वी हैव टू फॉलो ए स्टेप्स। मार्केट चाहे कैसी भी हो, हमें अपने स्टेप्स को नहीं भूलना।